गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम पम पम। आज का तारीख है 27 जनवरी 2024 और 2012 अगस्त 15 को एक मूवी निकला था, एक था टाइगर। ये एक था टाइगर की जो कहानी वानी है सब कुछ तो ठीक है, पर उसमें जो मेन था, जो ये पिक्चर का नाम एक था टाइगर, तो ये मुझे पिक्चर देख के लगा कि ये मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि 2010 से 2010 की मैंने 2009 को मैंने ऑलरेडी 2010 की जून तक मैंने लास्ट अपना जो 1 किलो मटन मीन्स रिवाजी मटन जो था 1 किलो मैंने अपना लाया था और पका के खाया था। उसके बाद में ये मिस मटन का नॉनवेज खाने में मैंने छोड़ दिया था अपना मोटापा घटाने के लिए। तो जो उससे पहले 2009 हर एक हफ्ते में एक किलो रिवाजी मटन लेके आता था और उसको अच्छे से पकाता था और उसको 14 कटोरा में उसको अलग करता था। मीन्स हफ्ते में तो 2 दिन होते हैं ना, मीन्स हर एक दिन में 2 बार खाने के लिए, और उसके साथ में पुलाव बना के खाता था। तो ये जो था 14 कटोरी का जो कहानी, और ये सब देख के तो बॉलीवुड के होश उड़ गए। तो ये जो फिर मैंने 2010 की जून से मैंने पूरा टोटली 2010 की मार्च को मेरी बहन की शादी हुई, वहाँ पे भी कुछ मटन ढेर सारा खाने को मिला। फिर उसके बाद मैंने ऑफिशियली छोड़ दिया था मटन। फिर 2011 में फिर से मुझे टाइफाइड हुआ, तो उसके बाद मैंने कोलकाता में रहकर बस 2 किलो मटन खाए। उसके बाद मैंने एकदम कम्प्लीटली छोड़ दिया, एकदम टोटली वेज खाता था। मैं क्या बना के रखता था, जो सूखी मटर है उसका और आलू के साथ मैं सब्जी बना के रखता था मस्त, और उसके साथ में मीन्स मैदे का रोटी बनाता था, मीन्स मैदे का पराठा, और मैं किलो दुकान से मैं मैदा लेके आता था और उसके साथ में रोटी खाता था मीन्स सुबह शाम। और फिर डिफरेंट जैसे मीन्स कोई साग बना लिया, पुई आलू का साग, उसके साथ चावल दाल पकौड़ा ये सब, पर मैं ज़्यादातर वेज ही खाता था। मीन्स नॉन वेज तो कुछ भी नहीं। तो ये जो पिक्चर का नाम आया एक था टाइगर, तो ये देख के मुझे समझ में आ गया कि उसमें बिल्कुल मुझे टारगेट करके बनाया गया। और उसमें इस पिक्चर में ऐसा था कि जो पड़ोसी को ये शक था कि ये लड़का कभी आता है तो कभी नहीं रहता है, तो ये कभी फिर से चला आता है, कि जैसे मीन्स कोलकाता में अभी कोलकाता के इस फ्लैट में परमानेंटली रहने के लिए आ गया, और कुछ महीना रहा फिर वापिस चला गया। क्योंकि मैंने 2009 को मैं 2009 को मैं कोलकाता था, फिर अपने 2010 में जनवरी तक टीटागढ़ बैंक में नौकरी किया। फिर उसके बाद अपनी बहन की शादी के लिए 6 महीना चला गया, फ्लैट लॉक। उसके बाद फिर से आता 10 को, फिर कुछ महीने रहा वहाँ पे मटन पकड़ के खाया। लोगों को लगा कि अब तो लड़का आ गया, लगता है यहीं पे नौकरी ढूंढने का। फिर चला गया रुद्रपुर, फिर वहाँ पे कुछ 6 महीना नौकरी करके फिर से आ गया इंडियन आइडल के लिए। तो लोगों को लगा कि अब तो ये रहेगा, फिर से चला गया रुद्रपुर। तो ये सब जो था उसी सीनियर को ये करके एक था टाइगर में यही था जो सीन था कि पड़ोसी को उस पर शक था कि ये क्या नौकरी करता है, ये तो चला जाता है फिर वापस आता है, चला जाता है। तो ये सब दिखाया गया। एंड थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू
वेरी मच। अब फिर मैंने 2014 से जब मेरी बेटी पैदा हो गई और मेरी वाइफ मेरी बेटी को लेके वापस आ गई गुड़गांव, तो जो 2014 के अगस्त से फिर से मैं ये खाने लग गया था, नॉनवेज खाने लग गया। पर उस टाइम पे सिर्फ चिकन खा रहा था। मेरा जो फेवरेट था रिवाजी मटन, वो मुझसे हमेशा के लिए छूट गया। तो जब मैं 2014 से फिर से नॉनवेज खाने लग गया, तब मेरे ऊपर मूवी आया टाइगर जिंदा है। उसमें सवाल है कि अभी टाइगर क्यों है। अभी टाइगर इसलिए क्योंकि बंगाल का जो ये गौरव है वो व्हाइट टाइगर। तो जो सुंदरबन का जो व्हाइट टाइगर है वही बंगाल का गौरव है। तो अगर कोई बंगाली को किसी अगर बंगाली जो अगर ब्रेव हो गया या उसकी पारदर्शिता को उसको शाबाशी देना है, तो उसको टाइगर बोल के उसको मीन्स संबोधित किया जाता है। तो उसी के लिए, जैसे कि मैं एक बंगाली हूँ, तो उसी के लिए मुझे टाइगर नाम दिया गया, शेर नहीं टाइगर। क्योंकि टाइगर क्या खाता है, मछली भी खाता है। जो शेर को मछली पसंद नहीं, पर टाइगर को बहुत मछली पसंद है। तो फॉर दैट द नेम वाज गिवन एज टाइगर। थैंक यू वेरी मच।